अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे मैंने वादा किया था आपके साथ कि मैं आपके साथ जो एनटीएस का जो पेपर हुआ था 21 जनवरी को वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अपने वादे के मुताबिक मैंने आपसे जो फिजिक्स के पोर्शन था वो तो सॉल्व करा दिया। अभी जो है बारी है वो है बायोलॉजी पोर्शन की, और बायोलॉजी पोर्शन ये जो सब एमसीक्यूज आए हैं वो सब आपसे जो 30 एमसीक्यूज हैं वो 30 आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आप मुझसे साथ जुड़ी रहिए। और यहाँ पे जो कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो है ना बीसीक्यूज हैं, बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस, तो वो भी आप थोड़ा सीख लें। तो मैंने नेट से कंफर्म किए हैं, कुछ तो बुक में है कुछ बुक में नहीं है। जैसे ये हमारा पहला एमसीक्यू भी सिंध टेक्स्ट बुक में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। द ह्यूमन किडनी कंटेंट्स डैश डैश पैरामिड्स। ह्यूमन किडनी में कितने पैरामिड्स होते हैं? ऑप्शन ए 12 to 16, ऑप्शन बी 10 to 13, ऑप्शन सी 17 to 20, ऑप्शन डी 5 to 10। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर ले, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी 10 to 5। द प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन ह्यूमन किडनी इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नेफ्रोथलाइटिस। नेफ्रोथलाइटिस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। कहाँ पर गया? नेफ्रोथलाइटिस। डैश डैश सेल वॉल डेवलप बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। इसका जो करेक्ट इसके करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। ए मिडल लैमेला, बी टर्शरी, सी सेकेंडरी, डी इलोंगेटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी सेकेंडरी सेल वॉल। हाईलाइट कर लेते हैं इसको भी। द मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। ये भी एमसीक्यू मैंने आपको करवाया था, ऐसे भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। In human beings, lungs volume can be measured by a special instrument is called, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं A वाइटल पाइप, B स्पेक्ट्रोमीटर, C स्ट्रेप्टोस्कोपी, D स्पायरोमीटर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है D स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन है स्पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, the process of joining of two monomers by removing of water molecule is called, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? A condensation, B हाइड्रोलाइसिस, C हाइड्रेशन, D डिकम्पोजिशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में हमेशा वाटर क्या होता है? रिमूव होता है, और हाइड्रोलाइसिस में हमेशा क्या होती है? वाटर जो होती है वो एड होता है। Question number 17. The body sometimes eliminate old cell, unwanted cell at the embryonic stage according to their genetic information. This process is called, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं A एप्टोसिस, B ऑटोलाइसिस, C क्रेब्स, D गुचीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है A एप्टोसिस। एप्टोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियोनिक सेल जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। इन ह्यूमंस डैश डैश % ऑफ यूरिक एसिड एक्सक्रीटेड बाय किडनी। किडनी जो कितनी यूरिक एसिड एक्सक्रीट करती है एक ह्यूमन किडनी? ऑप्शन ए 60 to 17, ऑप्शन बी 90 to 100, ऑप्शन सी 45 to 50, ऑप्शन डी 10 to 20। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 60 to 70। 60 to 70 हाईलाइट कर देते हैं। देख कितने ही सवाल है। आप कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट सवाल होते हैं। द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वे इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ए नमोनिया, बी अस्थमा, सी ब्रोंकोटाइटिस, डी लंग्स कैंसर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ब्रोंकोटाइटिस सी। हाईलाइट कर देते हैं इसको। इजी सवाल है यार, इतने डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग जैसे कहते हो कि एनटीएस बहुत डिफिकल्ट टेस्ट टफ निकाल दिए, ये टफ टेस्ट है। मुझे तो ऐसा कोई अभी तक कोई भी सवाल टफ नहीं लगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन इज अबाउट टाइम्स ऑफ द बॉडी। अभी ये जो एमसीक्यू है ना, तो इसमें ना
मैंने गूगल पे भी सर्च किया, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप मेरे हिसाब से देखेंगे तो मैंने जिसका गूगल से देखा है तो मुझे तो बी लग रहा है, फिर भी आप इसे छोड़ देते हैं। तो अगर किसी आपको डिफरेंट बुक पढ़ते हैं, जैसे कि एमडी कैट की तैयारी के लिए बलूचिस्तान, केपीके, पंजाब, फेडरल, अगर उनमें से उनकी ये पॉइंट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, एंजाइम एक्ट ऑन अमाइलेज टू कन्वर्ट इनटू माल्टोज। वो कौन सा एंजाइम है जो अमाइलेज कन्वर्ट करता है माल्टोज को? माल्टेज, बी लाइपेज, सी अमाइलेज, डी लैक्टोज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी अमाइलेज। द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। तो वो कौन सा ग्रीक ब्यूटेन, बुटनी, बोटाइलिन, ब्यूटनेस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ब्यूटनी, ऑप्शन ए। द प्लांट एक्सचेंज गैसेस फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, कार्बोनाइजेशन, हाइड्रोलाइसिस। प्लांट जो प्रोसेस गैसेस एक्सचेंज करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन की मदद से। तो ब्रीथिंग नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए रेस्पिरेशन। हाईलाइट करके देते हैं। द ओवरऑल मसल ऑर्गन इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, डेंटिश मेम्ब्रेन। वो कौन सी मेम्ब्रेन है? पेरीमेसियम, एंडोमाइसियम, एपीमाइसियम, फेसिलाइज। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी एपीमाइसियम। द सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट्स विथ। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाती है? ए हाइपोथेसिस, बी ऑब्जर्वेशन, डी रीजनिंग, सी एक्सपेरिमेंट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो हम सॉल्यूशन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को सॉल्व करते हैं। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ डैश डैश पार्ट। ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 2, 3, 4, 5। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए तो हाईलाइट कर देते हैं 2। Dash dash is the junction that control communication between one neuron to another neuron cell। उसे हम क्या कहते हैं? A solitary, B synapse, C soma, D axon helix। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी synapse। synapse जो होता है जंक्शन होता है one neuron to another neuron। The inflammation of airway is called। उसे हम क्या कहते हैं? Inflammation of airway is called नमोनिया, अस्थमा, ब्रोंकोटाइटिस, लंग्स कैंसर। ये तो रिपीट हुआ मुझे शायद लग रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ब्रोंकोटाइटिस। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बोन्स इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, ओस्टियोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी तो आपको पता है, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ tissues, morphology is study of shape, cytology is the study of cell, osteology is the study of bones। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। तो हाईलाइट करके देते हैं। द स्टडी स्ट्रक्चर टिश्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नोन है। उसे हम क्या कहते हैं? अभी ऊपर पढ़ लिया था हमने। तो हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज, चाहे वो टिश्यू प्लांट के हों एनिमल्स के हों। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। हाईलाइट कर देते हैं इसको भी। द टर्म होम्योस्टेसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो टर्म होम्योस्टेसिस है वो किसने इंट्रोड्यूस किया? वेल्टर, बी फ्लेमिंग, सी मेंडल, डी जोसेफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। वेल्टर ने जो टर्म इंट्रोड्यूस करवाया हमें होम्योस्टेसिस। Each enzyme has a special charge placed to fit the substrate called। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्टिव। ए कोएंजाइम, बी एक्टिव साइट, सी एपोएंजाइम, डी हेलोएंजाइम। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन
बी एक्टिव साइट को हाईलाइट कर देते हैं। इजी सवाल थे यार, इतने टफ एंड डिफिकल्ट तो नहीं थे। refers to difficulty in focusing the different objects। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाइप्रोपिया, स्टोपिया, हाइपोपिया या मायोपिया। उसे हम कहते हैं मायोपिया। मायोपिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें क्या होती है, जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं उसे तो हम क्लियर देख सकते हैं, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उसे हम क्लियर नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द शॉर्ट चेन अमीनो एसिड्स हार्मोन इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, सी बायोएनर्जेटिक, डी ट्राइपेप्टाइड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी पेप्टाइड जो होता है उसे हम कहते हैं द शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड। वाटर इज अ डैश मॉलिक्यूल। ओए लॉर्ड, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ए नॉन पोलर, बी पोलर, सी कोवलेंट, डी आयोनिक। आपको तो बहुत ये तो पता नहीं कहाँ से उठाया उन लोगों ने, रॉकेट साइंस होता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी वाटर जो है क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये हाईलाइट कर देते हैं इसको भी। द वाटर विच कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज नोन एज। ऐसा पानी जिसमें हमें जो नमक की जो मिकदार है वो बहुत कम मिले उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ए स्टैंडिंग वाटर, बी रेनिंग वाटर, सी वाटर, डी फ्रेश वाटर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में जो हमें नमक की जो मिकदार है वो बहुत कम मिलती है, इसलिए तो वो मीठा होता है पानी। Which of the following is not including in five kingdom classification? इनमें से कौन सा एनिमल है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसे हमने क्लासिफाई नहीं किया है? ए बैक्टीरिया, बी एमोबा, सी फंजाई, डी वायरस। बैक्टीरिया को हमने जो है क्लासिफाई किया है किसमें? बैक्टीरिया को हमने क्लासिफाई किया है किंगडम मोनेरा में, और एमोबा भी हमने किंगडम प्रोक्यूरोटिक या मोनेरा भी कह सकते हैं। फंजाई को हमने फंजाई में डिस्कस किया है, वायरस को अभी तक हमने किस में भी क्लासिफाई नहीं किया है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन के कितने टाइप्स हैं? एंजाइम इनहिबिशन के 2, 3, 4, 5। एंजाइम इनहिबिशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव साइड इनहिबिशन, दूसरा होता है एलोस्टेरिक साइड इनहिबिशन। इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। Microfilaments are solid strand of dash nanometers in diameters. A 9 nanometers, B 2 nanometers, C 7 nanometers, D 10 nanometers। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 7 नैनोमीटर्स। माइक्रोफिलामेंट्स की जो डायमीटर होती है वो होती है 7 नैनोमीटर। हाईलाइट कर लेते हैं। Golgi bodies consist of central fronted plate like a compartment is called। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉलीजोम्स, सिस्टर्नी, कमाइलो या मोडेस्ट्रोमा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी सिस्टर्नी। तो ये देखें कितने इजी सिंपल एमसीक्यूज थे। मुझे तो कुछ टाइम ही नहीं लगा, मैंने तो आपको ऑप्शन बताता गया। अगर मैं ऐसे ही सॉल्व करता तो तकरीबन मैं 2 मिनट में ये सारे सॉल्व कर देता क्वेश्चन। लेकिन क्या करें, हमें तो अपने व्यूज बढ़ाने हैं क्योंकि हमारा वाच टाइम हमें कंप्लीट करना है। तो इसके साथ हम तो टाइम लेंगे ना, तो इस हिसाब से मैं आपके साथ डिस्कस भी करता गया। तो अभी ना मैं आपको इनके जो सारे ऑप्शन हैं वो दिखाता जाऊँ। तो चैप्टर के नाम बताऊँ। ये जो है चैप्टर 4 से है, ये चैप्टर 4 से है, ये चैप्टर 3 से है, ये चैप्टर 4 से है, 5 से है, ये चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर, ये चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर, ये भी चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर, ये चैप्टर 8 मेंडल वाली चैप्टर से रिलेटेड है, ये चैप्टर 3 एंजाइम्स, ये चैप्टर फर्स्ट होम्योस्टेसिस से रिलेटेड है, ये फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर रेस्पिरेशनल चैप्टर से ये सवाल उठाया गया है। और ये देखिए सिनेप्स वाला जो होता है हमारा, सिनेप्स वाला कौन सा चैप्टर है हमारा? न्यूरॉन, चैप्टर 3।
ये देखें ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये भी चैप्टर 3 इंटर, चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर, चैप्टर 2 मसल मूवमेंट, सपोर्ट एंड मूवमेंट से। ये देखें प्लांट एक्सचेंज, ये 13 रेस्पिरेशन फर्स्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट ईयर सेकंड चैप्टर। ये देखें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये सारे इजी सवाल हैं यार बिल्कुल। अब इनमें से आप कहेंगे तो इतना डिफिकल्ट सवाल आते हैं तो आपको अल्लाह अल्लाह करें। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब।